महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के दौरान चार्टर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन। बारामती में सुबह 8:45 पर प्लेन हुआ क्रैश। अजीत पवार के साथ में प्लेन में सवार बाकी 4 लोगों का भी हुआ निधन। बारामती में क्रैश के बाद चार्टर प्लेन जलता दिखा। हादसे के बाद मौके पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। बारामती प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा हुआ। पायलट ने 2 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की और इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। बारामती प्लेन क्रैश पर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। जिस पहाड़ी इलाके में हादसा हुआ वहां काफी कोहरा था। विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे की आशंका। बारामती प्लेन क्रैश के चश्मदीद का बयान सामने आया। जहां पर हादसा हुआ वहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। क्रैश के बाद में भीषण आग भी लग गई। बारामती प्लेन क्रैश की एआईबी जांच करेगी। सटीक वजह ब्लैक बॉक्स की जांच से ही सामने आ पाएगी। एटीसी से पायलट की बातचीत का रिकॉर्ड निकाला जाएगा। बारामती में वीएसआर एविएशन का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका एक विमान 2023 में भी क्रैश हुआ था। 14 सितंबर साल 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर यह प्लेन क्रैश हुआ था। बारामती के लिए रवाना हुई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ और जय पवार। सुप्रिया सुले भी अजीत पवार की मौत की खबर के बाद दिल्ली से रवाना। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार फूट फूट कर रोते हुए आए नजर। रोहित पवार रोते हुए पहुंचे बारामती के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर हॉस्पिटल। प्लेन क्रैश के बाद बारामती मेडिकल कॉलेज पहुंचाए गए शव। हादसे में मृत लोगों के परिवारों को जानकारी दे दी गई। बारामती अस्पताल में अजीत पवार के समर्थकों की भीड़ लगी हुई नजर आई। फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए समर्थक। पुलिस ने अस्पताल की सुरक्षा को बढ़ाया। अजीत पवार के निधन पर फूट फूट कर रोए कैबिनेट मंत्री हसन मुशर्रफ। हसन मुशर्रफ अजीत पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर रोने लगे पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे। कहा कि मैंने पिता के समान अपने बड़े भाई को खो दिया है। आज अजीत पवार के निधन से एनसीपी नेता और कार्यकर्ता बेहद दुखी। लातूर और नांदेड़ में भावुक होते नजर आए विधायक। महाराष्ट्र के बारामती में बंद का ऐलान किया गया। बाजार में सभी दुकानें बंद की गई। अजीत पवार के निधन से शोक की लहर। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। सरकारी दफ्तरों पर 30 जनवरी तक झुका रहेगा तिरंगा। आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर बातचीत की। बारामती विमान हादसे की जानकारी ली गई। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक प्रकट किया। कहा, हमने जमीन से जुड़ा नेता खो दिया। महाराष्ट्र के लिए मुश्किल की घड़ी। सहयोगी अजीत पवार के निधन पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख व्यक्त किया। कहा कि वो बहुत अनुभवी और अनुशासित लीडर थे। अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया। पोस्ट कर लिखा, महाराष्ट्र के विकास में अजीत पवार का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। पोस्ट कर लिखा कि अजीत पवार जनता के नेता थे। उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, अजीत पवार के निधन की खबर से दुख पहुंचा। अजीत पवार ने 3.5 दशक तक महाराष्ट्र के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। पोस्ट कर लिखा कि महाराष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित रहे अजीत पवार। अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का पोस्ट लिखा, लोगों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे अजीत पवार। मुख्यमंत्री योगी ने बारामती विमान हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पोस्ट कर लिखा कि अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया। अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है। बारामती प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। कहा कि अजीत पवार पुराने गुट में आने वाले थे, उससे पहले यह हादसा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजीत पवार के निधन पर शोक प्रकट किया। महाराष्ट्र ने एक अनुभवी नेता खो दिया। राहुल गांधी ने अजीत पवार के परिवार के साथ में बातचीत की। परिजनों से बातचीत में शोक संवेदना व्यक्त की। प्रियंका गांधी ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। बोली, मैंने सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार से फोन पर बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अजीत दादा के निधन पर जताया शोक। बोले कि भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अजीत पवार के निधन पर शोक प्रकट किया। लिखा, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। मायावती ने अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता बताया। बोली कि उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अजीत पवार के असामयिक निधन पर दुख जताया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। बोले कि अचानक से निधन की खबर से बहुत ज्यादा दुख और सदमा लगा है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, अजीत पवार के निधन की खबर चौंकाने वाली है। प्लेन क्रैश में मृत सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। सांसद संजय राउत ने कहा कि आज महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक जिंदगी में एक काला दिन है। सुखबीर सिंह बादल ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शोक प्रकट किया। कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पीडीपी प्रमुख महबूब
महबूबा मुफ्ती ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। बोली कि अजित पवार के निधन की खबर सुनकर मैं दुखी हूं। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था को स्थायी बनाए रही है। विकसित भारत की ओर हमारा सफर तेजी से बढ़ रहा है। संसद में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का शौर्य दिखा। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 11 दिनों के बाद में अपना धरना स्थगित किया। माघ मेले से वापस वाराणसी में अपने आश्रम के लिए रवाना हुए। शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, उत्तर प्रदेश सरकार को स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से सवाल करने का अधिकार किसने दिया। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने हाउस अरेस्ट का लगाया आरोप। बोले कि मुझे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर बरेली एडीएम सिटी सौरभ दुबे का बयान। कहा, बंधक बनाने की बात पूरी तरह से गलत है। अलंकार अग्निहोत्री की जगह पर एसडीएम रामजन यादव को दिया गया है बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज। डीएम ने जारी किया है आदेश। विवादों में घिरे यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने में जल्द सुनवाई का भरोसा। लखनऊ के हजरतगंज में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ में प्रदर्शन तेज। गांधी प्रतिमा पर जुटे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। वाराणसी में यूजीसी रेगुलेशन का विरोध। डीएम दफ्तर के बाहर सवर्ण समाज के लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। बिल वापस न होने तक अनशन की धमकी। गांधीनगर में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। बोले कि सनातन मूल्यों का अपमान करने वालों की सत्ता में वापसी नामुमकिन है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम को बाबर ने उनका मंदिर तोड़ा था, लेकिन अब मंदिर भी बन गया और शिखर पर झंडा भी फहरा दिया गया। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले पर सुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका पर लखनऊ की अदालत में होगी सुनवाई। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरमैया ने अपना आपा खो दिया। कार्यकर्ताओं के शोर मचाने पर आग बबूला हो गए। डीके के नारे लगा रहे थे समर्थक। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली का दौरा स्थगित हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करने वाली थी खास मुलाकात। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा, सिंगूर बंगाल के पतन का प्रतीक है। ममता बनर्जी यहीं से ऊपर उठी और यहीं से पतन होगा। होशियारपुर में कांग्रेस नेता सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर रेड का मामला। ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। उद्योग मंत्री रहते हुए कंपनीज को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। भुवनेश्वर में नवनिर्माण कृषक संगठन का प्रदर्शन। धान खरीद में गड़बड़ी और घपले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मणिपुर हिंसा की जांच कर रही कमेटी का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। जस्टिस गीता मित्तल की कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एहतियातन छात्रों को वापस घर भेजा गया। जांच कर रही है पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा संबल नेजा मेला का पूरा जो विवाद था। मेले की अनुमति के लिए नेजा मेला कमेटी ने दाखिल की याचिका। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को रौंद दिया। बाइक सवार एक शख्स की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर रोडवेज कांड पर कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आया। कहा कि जब आरोपी सत्ता से जुड़ा हो तो क्या उससे खुली छूट मिल जाती है, न्याय कब मिलेगा। कानपुर में जिला महिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कानपुर में पुलिस ने बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गिरफ्तार। अवैध हथियार, कारतूस और लूट की नकदी, मोबाइल फोन, कार बरामद किए गए। दिल्ली के नजफगढ़ में बेकाबू खंबे को टक्कर मारती हुई व्हीकल नजर आया। कार और दुकान के हिस्से पर पोल गिर गया। आरोपी बस चालक फरार। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पिस्टल, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फायरिंग की घटना। एक शख्स की मौत हो गई। मामले की जांच कर रही है पुलिस और एफएसएल की टीम। बेतिया में मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों के साथ में मारपीट का पूरा मामला। पीड़ित विशाल राज आया सामने। जूनियर डॉक्टर के खिलाफ में केस दर्ज कराया। बिहार के समस्तीपुर में लड़की को लेकर उसका प्रेमी फरार। लड़का लड़की के घर वाले आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट की। कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। बिहार के बेगूसराय में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला। रंगे हाथों पकड़े जाने पर भीड़ ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। मौका पाकर फरार हुआ आरोपी। बिहार के वैशाली में सरकारी स्कूल की टीचर का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सुसाइड नोट में टीचर ने लिखा, मम्मी पापा आई एम सॉरी। राजस्थान के धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छात्रों के 2 गुटों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और फायरिंग तक हो गई। एक छात्र हमले में घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी में फैक्ट्री में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई। हादसे का कारण साफ नहीं। दमकल विभाग की टीमों ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई पर फायरिंग। जहां अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया। जांच कर रही है पुलिस। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी की कार्रवाई देखने को मिली। गांजा लेकर दिल्ली जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार।
ओडिशा के कोरापुट में रिहायशी इलाके में जंगली भालू घुस गया। सड़कों पर घूमते हुए तस्वीरें सामने आई। इलाके में दहशत। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में एसडीआरएफ ने किया कुत्तों का रेस्क्यू। भारी बर्फबारी के बीच में कुत्ते ने मालिक के शव की रक्षा की थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। कोटरंका और पीर पंजाल में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नेशनल हाईवे से जमी हुई बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बाधित होने से लंबा जाम लगा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ताजा बर्फबारी। भारत तिब्बत सीमा के पास कई फीट बर्फ की मोटी परत जमा हो चुकी है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है जोरदार बर्फ